नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बेहद-बेहद स्वागत है। लंबे समय से हम सब रूबरू नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए, इसके लिए मुझे बहुत खेद है और अभी मैं वापस एक्टिव होकर के आप सभी विद्यार्थियों के साथ में कदम ताल मिला करके निरंतर रूप से काम करूँगा। विशेष तौर से हम लोग शिक्षक भर्ती पर ज़्यादा काम करेंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले भी पूर्व सूचना दे चुकी है। फिर भी काफ़ी दिनों से व्यवधान आ गया था, फैमिली के अंदर किसी की डेथ होने के कारण से मैं वापस रूबरू नहीं हो पाया आपसे। इस बीच में आरएस की वैकेंसी भी जारी हो चुकी है आरपीएससी, तो इससे एक बात तो सिद्ध है, ज़ाहिर है कि आरपीएससी अब बहुत एक्टिव मोड में है और जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो आप बहुत अभी अलर्ट हो जाएँ क्योंकि वर्तमान में जो वैकेंसी का दौर है, वो जारी हो चुका है और अभी जो वैकेंसी आरपीएससी ने आरएस की वैकेंसी डिक्लेयर की है, तो दूसरी वैकेंसी अभी-अभी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आरपीएससी द्वारा इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, तो आप सभी विद्यार्थी बहुत बेहतरीन तरीके से और अपनी प्लानिंग से तैयारी आप करें। कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हो तो उस कंटेंट को और ज़्यादा मजबूत बनाओ। करंट अफेयर अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, यानी कि अगस्त महीने का करंट आप पढ़ें और अगले यदि कि 8 महीने 10 महीने के अंदर-अंदर एग्ज़ाम होता है, तो भी आपको 1 साल का करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। तो जुलाई से जो करंट अफेयर है, उसको आप लोग अभी से अपने खुद के छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और उसके ऊपर आप काम करो। दूसरा फर्स्ट पेपर के ऊपर आप लोग ज़्यादा उसको मजबूत बनाओ। उसमें 50 नंबर तक 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से रिलेवेंट है करंट सहित में। 30 क्वेश्चन का जो पोर्शन है यानी कि 60 नंबर का वो इंडिया और वर्ल्ड जीके से रिलेटेड है, तो उसको आप बहुत मजबूत बनाओ। और 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, तो साइकोलॉजी को भी आप मजबूत बनाओगे तो सेकंड पेपर में आपके टीचिंग मेथड में वो लोग बहुत हेल्प करेंगे। तो उम्मीद और आशाएं यही है कि आपने अपनी एक बहुत अच्छी फर्स्ट पेपर की रणनीति बनाई है और उस फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सेकंड पेपर के जो विद्यार्थी हैं, वो अपने-अपने विषय के अकॉर्डिंग अपने-अपने विषय के अनुसार आप उसकी रणनीति बना करके और आप उस अकॉर्डिंग उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं 11th-12th की, आप उसको प्राथमिकता में दें। जो साइंस के बच्चे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको पूरा जो सिलेबस है 300 नंबर का, उसको बेहतरीन तरीके से विभाजित करके और एक रणनीति के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में उसको तैयार करें और उस विषय से संबंधित टीचिंग मेथड है, उसको भी आप बेहतरीन तरीके से तैयार करें। मैं आप सभी विद्यार्थियों का बेहतरीन तरीके से सहयोग ज़रूर करूँगा। बीच में कुछ व्यवधान आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अंतिम रूप से पूरी क्लासें ही बंद हो चुकी है, ऐसा नहीं है। आप सभी विद्यार्थियों के जो पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के जो वादा किया है, उस वादे के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूँगा और जीके से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। करंट अफेयर है, इसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से और उसमें जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड का है, उसको तो बहुत बेहतरीन तरीके से। थर्ड ग्रेड का विद्यार्थी और जिसके रीट क्लियर नहीं है, तो आप लोग रीट के ऊपर फोकस करें और रीट को क्लियर करें। रीट देने वाले विद्यार्थी साथ ही साथ में जिसका रीट क्लियर नहीं है या फिर जो नॉन गवर्नमेंट में है, वो सीटेट को भी फोकस करें और जो केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आती है उसको भी आप टारगेट रखें, क्योंकि सिलेबस सेम है, उसमें बेशक राजस्थान जीके नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो रीट क्लियर करके और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का 300 नंबर का पेपर है, उसको आप लोग तैयार करें। साइकोलॉजी है उसमें, आईसीटी उसमें आप लोग तैयार करें। उसके बाद में जो स्कूल में एसडीएमसी, एसएमसी जो ये कमेटियाँ बनती है, उसको एक-एक चीज़ आपके मुख ज़बानी याद होनी चाहिए। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का अर्थ ये होता है कि जो चीज़ आप पढ़े कम लेकिन याद ज़्यादा करें। कोई भी चीज़ आप लोग सिर्फ़ पढ़ने भर से सिलेक्शन नहीं होता है, आप लोग याद करें और याद करने के बाद में टेस्ट सीरीज़ को प्राथमिकता से सॉल्व करें उसको। क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेक्शन दिलवाने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में और या फिर आरएस मेंस में भी हो, यानी कि सबसे बड़ा जो रोल होता है, वो टेस्ट सीरीज़ का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि हमने जो चीज़ पढ़ी है, उसको हम लोग राइट वे में अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी निर्देश यही है कि आप अपना जो विषय है उसको आप बहुत मजबूत बनाओ और जो फर्स्ट पेपर है, जो 75 क्वेश्चन आते हैं, उसकी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रणनीति बनाएं। तो मेरी जो प्राथमिकता में एक बार जो फर्स्ट प्रायोरिटी में है, वो लोग सभी आपके फर्स्ट पेपर ज़्यादा, जैसे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में और सेकंड ग्रेड का भी फर्स्ट पेपर में प्राथमिकता से आपके साथ में काम करूँगा। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले बच्चे, सिलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो आपकी रणनीति होती है। आपकी रणनीति कितनी शानदार है, वो आपका सिलेक्शन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन विद्यार्थियों के सिलेक्शन हुए हैं,
और या फिर जो हालिया विगत वैकेंसियाँ कंप्लीट हुई है, उसमें जो विद्यार्थी टॉपर रहे हैं, तो टॉपर विद्यार्थियों की भी आप इंटरव्यू पढ़ोगे और समय-समय पर अपन भी इस चैनल के माध्यम से आपसे ऐसे होनहार विद्यार्थियों से रूबरू आपको करवाया जाएगा। तो इसमें भी वो लोग एक ही मैसेज आपको देंगे या फिर मैं भी आपको मैसेज दूँगा, तो यही दूँगा कि आपकी सिलेक्शन के अंदर और आपकी दिनचर्या है, उसमें आपकी रणनीति बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि मैं सुबह 4 बजे डेली से लेकर के साढ़े 6 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, उसके बाद में ये सब्जेक्ट है मेरा। तो अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी उठ करके प्रयास करें या फिर लेट नाइट तक प्रयास करें। एफर्ट आप अपने पूरे लगाएँ। तन, मन, धन को समर्पित होकर के एक गवर्नमेंट जॉब के ऊपर जिस दिन हम लोग जॉइनिंग लेटर के ऊपर सिग्नेचर करें, उसके प्रति आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ में काम करोगे, तो कंपैरेटिव आपके जो रिज़ल्ट है, वो आसान रहेंगे और आपकी जो रणनीति है, वो बेहतरीन होगी, तो रिज़ल्ट और भी उससे आसान हो जाएँगे। और आप लोग जो सोच रहे हो कि मैं टॉप में सिलेक्शन करूँ, टॉप में सिलेक्शन करके जहाँ मेरी मनचाही पोस्टिंग मैं माँगूँ, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो आरपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो आप फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, वो विद्यार्थी बहुत जल्द आप अलर्ट मोड में रहो, आपकी वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड के हैं, तो उनमें थोड़ी-सी प्रोसेस में थोड़ा-सा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रेट क्वालीफाई हो जाएगा, एक बार के लिए पेपर लिया जाएगा, उसके बाद में थर्ड ग्रेड मेंस का पेपर कंडक्ट होगा। तो इसमें भी जो आप विद्यार्थी जो थर्ड ग्रेड को पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 के हो, चाहे लेवल सेकंड के हो, तो आपको भी बहुत इस आगे आगे आगामी आने वाले दिनों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप बेहतरीन तरीके से काम करें और अपने फ्यूचर को बहुत मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ें। बाकी जीके विद एसआर चैनल से आप सभी विद्यार्थी एसआर विष्णु चैनल से आप लोग जुड़े रहें, दूसरे विद्यार्थियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें और बाकी समय-समय पर मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी क्लासें, ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न की क्लासें, करंट अफेयर की क्लासें और लेकर के आया करूँगा और हम लोग रूबरू हुआ करेंगे। तो ये मैसेज आप मैंने सोचा कि आप लोगों को एक उचित समय पर दे देना चाहिए और उसके बाद में 2-3 दिन बाद के बाद में राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लासें चल रही थी वापस से स्टार्ट हो जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लासें। जैसे-जैसे मेरे को स्कूल के बाद में और इसके कोचिंग के बाद में जैसे-जैसे समय मिलता है या इसके बीच-बीच में भी समय मिलता है, तो मैं आप लोगों के लिए बीच-बीच में रूबरू होकर के और हम लोग एक अच्छी प्लेलिस्ट बना लेंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम दें हम लोग, तो उससे जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को पेश करूँगा। आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।